रीवा जिले से एक ऐसी घटना सामने आई जिसने पूरे क्षेत्र में नाराजगी और चिंता का माहौल पैदा कर दी है। जहां मामला शहर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र के दुआरी गांव का है, जहां धिरवा नाले के पास स्थित प्राचीन शिव पार्वती मंदिर के में माता पार्वती की प्रतिमा को क्षतिग्रस्त कर देने की घटना सामने आई है। वहीं इस घटना के बाद ग्रामीण और श्रद्धालुओं में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है और लोग क्या आपको बोरवेल करवाना है लेकिन लोकल और सस्ते पाइप्स लगाकर हो गए हैं परेशान? तो अब आपके शहर में आया है न्यूट्रॉन 40 kg बोरवेल पाइप, दमदार क्वालिटी के साथ 10 साल की गारंटी, ज्यादा मजबूती और लंबी उम्र का वादा। तो अगली बार बोरवेल करवाएं, केसिंग पाइप सिर्फ न्यूट्रॉन 40 kg ही लगवाएं। दोषियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की मांग कर रहे हैं। जहां जानकारी के मुताबिक दुआरी गांव का यह मंदिर क्षेत्र के लोगों की गहरी आस्था का केंद्र है, जहां प्रतिदिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु भगवान शिव और माता पार्वती के दर्शन के लिए पहुंचते हैं। वहीं रोजाना की तरह सुबह भी श्रद्धालु मंदिर पहुंचे थे और उन्होंने भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना की, लेकिन जब वह माता पार्वती मंदिर में पहुंचे तो वहां का दृश्य देखकर वह हैरान रह गए। वही श्रद्धालुओं ने देखा कि माता पार्वती की प्रतिमा का हाथ टूटा हुआ था और मूर्ति को नुकसान पहुंचाया गया था। वहीं यह देखकर लोगों की भावनाएं आहत हो गई। वहीं कुछ ही देर में मंदिर परिसर में बड़ी संख्या में ग्रामीण और श्रद्धालु एकत्रित हो गए, जहां घटना की जानकारी पूरे गांव में तेजी से फैल गई और लोगों में नाराजगी बढ़ने लगी। जहां ग्रामीणों का कहना है कि यह केवल मूर्ति नहीं है बल्कि उनकी आस्था, सांस्कृतिक और आर्थिक विश्वास का प्रतीक है। ऐसे में धार्मिक स्थानों को नुकसान पहुंचाना बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण और निंदनीय है। ऐसे में लोगों का कहना है कि इस तरह की घटना समाज में तनाव और असुरक्षा की भावना पैदा करती है। जहां स्थानीय निवासियों के अनुसार मंदिर परिसर में उनके आसपास लंबे समय से कुछ असामाजिक तत्वों की गतिविधियां देखने को मिल रही है। जहां ग्रामीणों का कहना है कि ये अक्सर नशाखोरी और अन्य संदिग्ध गतिविधियों में होती है। वहीं कई बार लोगों ने इस संबंध में चिंता जताई है, लेकिन स्थिति में अपेक्षित सुधार नहीं हुआ है। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि इससे क्षेत्र में छोटी छोटी घटनाएं होती रहती हैं, लेकिन अब धार्मिक स्थानों को निशाना बनाया जाने की भी घटना सामने आने लगी है। वहीं इससे लोगों में चिंता बढ़ गई है। हालांकि घटना को अंजाम देने वाले लोगों की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है और पुलिस जांच में पूरी तरह जुटी हुई है। वही घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय लोगों ने पुलिस को जानकारी दी, जिसके बाद मंदिर परिसर में लोगों की भीड़ जुट गई और सभी ने एक स्वर में दोषियों को जल्द गिरफ्तारी की मांग की है। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि इस घटना से धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची है और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी बेहद ही जरूरी है। जहां लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि मामले की गंभीरता से जांच की जाए। वहीं मंदिर परिसर और आसपास के क्षेत्रों में लगे सीसीटीवी कैमरे की जांच की जाए, जहां संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ की जा रही है और जल्द से जल्द दोषियों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और साथ ही उन्होंने मंदिर क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की भी मांग उठाई है। जहां ग्रामीणों का कहना है कि मंदिर परिसर के आसपास नियमित पुलिस गश्त बढ़ाई जानी चाहिए ताकि असामाजिक गतिविधियों पर रोक लगाई जा सके। वहीं उनका यह मानना है कि यदि समय रहते ऐसे तत्वों पर कार्यवाही नहीं की जाएगी तो शायद इस तरह की घटनाएं दोबारा फिर से हो सकती है। फिलहाल इस मामले की शिकायत सिविल लाइन थाने में दर्ज की गई है और पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। जहां स्थानीय लोगों ने पुलिस से त्वरित कार्रवाई की उम्मीद कर रही है और वहीं पूरे क्षेत्र में इस घटना को लेकर चर्चा का माहौल बना हुआ है और लोगों की निगाहें अब पुलिस जांच पर टिकी हुई है। जहां ग्रामीणों ने स्पष्ट कर दिया है कि वह दोषियों के खिलाफ और सख्त कार्यवाही की मांग को लेकर अपनी आवाज उठाते रहेंगे। वहीं उनका कहना है कि धार्मिक स्थलों की सुरक्षा सुनिश्चित करना प्रशासन की जिम्मेदारी है और इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाने चाहिए। वहीं अब सभी को इंतजार है कि जांच के बाद इस मामले में क्या कार्रवाई होती है और जिम्मेदार लोगों को कब तक कानून के दायरे में लाया जाएगा। शिवम द्विवेदी है, मैं दुआरी का रहने वाला हूँ। जैसा कि ये 500 वर्ष पुरानी मंदिर है जो कि हमारे बड़े भैया कल पूजा करने आए थे, तो उन्होंने देखा शंकर जी की पूजा करने के बाद माता के जब दर्शन किए तो देखा कि उनके हाथ के जो हाथ टूटे हुए थे काफ़ी क्षतिग्रस्त कर दिया गया है मंदिर की मूर्ति को। और असामाजिक लोग यहाँ आके बैठते हैं, कोरेक्स गांजा का सेवन करते हैं, जो कि बहुत बार हम लोगों ने मना भी किया। मना करने के बाद वो लोग नहीं मानते हैं और बोलते हैं कि हम लोग ऐसे ही आते रहते, प्रतिदिन आएंगे, जो करना हो आपको कर लीजिएगा। अब इसमें हम लोग ने बहुत बार रोकने की टोकने की बहुत कोशिश की है, पर फिर भी नहीं मानते हैं। तो हम प्रशासन से यही वो करते हैं कि आप एक बार यहाँ गश्त करें
रात्रि जो है 8 बजे के बाद यहाँ काफ़ी जमावड़ा लगता है, बहुत लोग असामाजिक लोग आके बैठते हैं यहाँ। इसकी शिकायत कहीं आपने की है? शिकायत हो गया, डायल 112 में बहुत बार किए थे, तो हो गया, गश्त करने आते रहते थे, तो उस बीच में नहीं मिले वो। फिर भी कल रात्रि में पता नहीं क्या हुआ कि जो ये सब देखा गया। अब कौन आके बैठा था यहाँ हम लोग तो देख नहीं पाए। क्या है, 8 बजे के बाद पूजा करने के बाद यहाँ मंदिर खाली हो जाती है। थाने में शिकायत किए हैं इसकी? अभी तो हमने 112 में डायल में कॉल किया था। अभी जाके चौराटा थाना में हम एक आवेदन देंगे और जो साक्ष्य पाया जाएगा उसके ऊपर कार्रवाई होगी। मेरा नाम अतुल द्विवेदी है, मैं यहीं पे सामने रहता हूँ दुआरी में। ये क्या घटना हुई है मंदिर में? घटना हुई, मैं रोज़ सुबह आता हूँ, करीबन 8-9 बजे मैं पूजा करने रोज़ आता हूँ। तो कल सुबह जब मैं 8-9 बजे आया तो मैंने देखा, पूजा करने के बाद पहले मैं शंकर जी की पूजा करता हूँ, उसके बाद माता की करता हूँ। तो जब माँ के मंदिर के अंदर प्रवेश किया तो देखा वहाँ पे जो उनका हाथ था, हाथ जोड़े हुए प्रतिमा थी, वो हाथ वहाँ पे नहीं था। इसके बाद इधर उधर देखा तो मुझे दिखा कि यहाँ पे इन लोगों ने कुछ असामाजिक तत्व जो इधर उधर बैठते हैं, इन्होंने कुछ माता की प्रतिमा के साथ छेड़छाड़ की है। और तोड़ दिया है? जी जी, हाथ तोड़ा है। और तोड़ने के बाद यहीं कहीं इधर ये दिख रहे हैं, उधर साइड पे फेंक दिया है। कितने वर्ष पुराना मंदिर है ये? क्या ये बहुत ज़्यादा, मतलब 500-600 वर्ष पुराना ये शंकर जी का मंदिर है, प्रख्यात मंदिर है। ये आसपास हमारे दुआरी, अमरैया, यहाँ पे एक लौता मंदिर है, काफ़ी पुराना। और यहाँ पे ये माता जी भी काफ़ी प्रसिद्ध माता जी हैं, हमारे गांव की माता जी हैं जी। कौन सी जगह बोली जाती है? ये दुआरी, गांव दुआरी, जेपी रोड। जी रोड। जी।